ये कहानी एक ऐसी रेत की है जो इंसानों या किसी भी जिंदा चीज को अपने अंदर खींचकर मार डालती है। लेकिन इस रेत में ऐसा क्या है और इसका रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है समंदर के एक खूबसूरत बीच से, जहां कॉलेज खत्म होने की खुशी में कुछ लड़के लड़कियां मिलकर एक बड़ी पार्टी कर रहे होते हैं। बीच पर तेज म्यूजिक बज रहा होता है, सब लोग डांस कर रहे होते हैं, ड्रिंक कर रहे होते हैं और पूरी रात मौज मस्ती में डूबे हुए होते हैं। लेकिन इसी पार्टी के बीच दो लड़कों को समंदर की लहरों के पास एक बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है। वह चीज देखने में किसी बड़े अंडे जैसी लग रही होती है। पहले तो सब लोग उसे देखकर मजाक बनाने लगते हैं। इसी मजाक में वे लोग उस अंडे जैसी चीज को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद पार्टी चलती रहती है, सब लोग रात भर एंजॉय करते हैं और फिर थक कर बीच पर ही इधर उधर सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो एक एक करके सबकी आंखें खुलने लगती हैं। इन्हीं में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मार्शा होता है। मार्शा एक टेबल पर सोई हुई होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसे अपनी तबीयत बहुत खराब लगने लगती है, उसे उल्टी आने लगती है। बाकी लोगों को लगता है कि शायद रात में ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी हालत ऐसी हो रही है, लेकिन मार्शा को अंदर से कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा था। इसी दौरान हम कायली को देखते हैं। कायली की नजर सामने रेत पर बैठी एक चिड़िया पर जाती है। वह चिड़िया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रेत पर बैठी होती है, लेकिन अगले ही पल अचानक वही रेत उस चिड़िया को अपने अंदर खींच लेती है। ये देखकर कायली के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी उसकी आंखों के सामने क्या हुआ। तभी कायली की नजर मार्शा पर जाती है, जो टेबल से नीचे उतरने वाली होती है। कायली तुरंत चिल्लाकर उससे कहती है कि मार्शा, अपना पैर रेत पर मत रखना, क्योंकि उस रेत में कुछ है। लेकिन इससे पहले कि मार्शा कायली की बात सुन पाती, वह अपना पैर नीचे रेत पर रख चुकी होती है। जैसे ही उसका पैर रेत को टच करता है, उसका पैर धीरे धीरे अंदर धंसने लगता है। मार्शा घबराकर अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जितना वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है उतनी ही ज्यादा वह रेत में फंसती जाती है। इसी कोशिश में उसका हाथ भी रेत पर चला जाता है। अब मार्शा बुरी तरह डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाकी दोस्त यह सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नीचे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अब सबको समझ आ चुका था कि इस रेत में कुछ बहुत गलत है। तभी कार में बैठा उसका एक दोस्त उसे बचाने के लिए बाहर निकलता है। वह जैसे ही रेत पर पैर रखता है तुरंत मुंह के बल नीचे गिर जाता है। अब वह भी रेत से बुरी तरह चिपक चुका था। वह खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेत उसके शरीर से ऐसे चिपक रही थी जैसे कोई चीज उसे अंदर खींच रही हो। धीरे धीरे उसकी चमड़ी छिलने लगती है और उसका पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। यह देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं। वे लोग जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह उसे खींचकर ऊपर निकाला जा सके, लेकिन उनकी किस्मत यहाँ भी साथ नहीं